बसरा में एक शख्स थे जो मिस्की के नाम से मशहूर थे। मिस्क खुशबू को कहते हैं और मिस्की का मानी है खुशबू वाला। ये शख्स इस कदर खुशबू रखते थे कि जिस रास्ते से गुज़र जाते रास्ते महक उठते, और जब मस्जिद में तशरीफ़ लाते तो इनकी खुशबू से पता चल जाता कि हज़रत मिस्की तशरीफ़ ले आए हैं। रावी फरमाते हैं कि मैं इनकी खुशबू का राज मालूम करने के लिए एक रात इनके यहाँ ठहरा और इनसे कहा कि आपके बदन से जो इस कदर खुशबू आती है, मालूम होता है कि आप रोज़ाना काफ़ी खर्च करके खुशबू ख़रीदते हैं और अपने बदन और कपड़ों पर मल लेते हैं। इन्होंने जवाब दिया, नहीं, ये बात नहीं, मैंने तो आज तक ना कभी खुशबू ख़रीदी है और ना ही बदन या कपड़ों पर मली है। मैंने कहा, तो फिर इस खुशबू का राज क्या है? बोले, लो मैं बता देता हूँ, मुमकिन है कि मेरे मरने के बाद तुम मुझे दुआए खैर से याद करो। बात यह है कि मैं बगदाद का रहने वाला हूँ। मेरे वालिद ने मेरी बड़ी अच्छी तरबियत फरमाई। मैं बड़ा खूबसूरत था और साहिब शर्म व हया भी। मेरे वालिद ने मुझे एक कपड़े वाली दुकान पर काम सीखने के लिए बिठा दिया। इस दुकान पर मैं दिन भर बैठता और दुकान का काम करता था। एक रोज़ एक बुढ़िया दुकान पर आई और कुछ कीमती कपड़े निकलवाए और फिर साहिब दुकान से कहने लगी कि इन कपड़ों को मैं अपने साथ घर ले जाती हूँ, इस लड़के को मेरे साथ भेज दें। जो कपड़े पसंद आ गए रख लिए जाएंगे और इनकी कीमत इस लड़के के हाथ भेज दी जाएगी। चुनांचे माल के दुकान के कहने से मैं इस बुढ़िया के साथ चल दिया। बुढ़िया मुझे एक अजीम शान मकान में ले गई जिसमें बहुत से मर्द और औरतें मुलाजम थीं। फिर इसने मकान के अंदर मुझे एक खूबसूरत कमरे में बिठा दिया। ये कमरा बड़ा मुज़य्यन और आरास्ता था। थोड़ी देर के बाद एक नौजवान औरत इस कमरे में आ गई, जो मेरे पास बैठ गई और मुझसे लिपट गई। मैं डर गया और पीछे हटकर इससे कहा, देखो मेरी बात मानो और खुदा से डरो। उसने कहा, तुम मेरी बात मानो और जो चाहो मुझसे ले लो, मैं तुम्हें हरगिज़ जाने ना दूंगी। मैंने कहा, मुझे बैतुल खला जाने की हाजत है। चुनांचे मुझे वहाँ ले जाया गया। मैंने गुनाह से बचने के लिए ये किया कि वहाँ जितनी नजासत थी अपने मुंह, हाथों और सारे बदन पर मल ली, और जब बाहर निकला तो इस बांदी ने मुझे इस हाल में देखा तो पागल पागल कहकर वहाँ से भागी, और फिर जब उस मेरी आशिक ने मुझे देखा तो वो भी भागी। मैं इसी हाल में वहाँ से निकला और एक बाग में पहुंचकर अपना बदन और कपड़े साफ़ किए और घर वापस आ गया। जब रात को सोया तो ख्वाब में देखा कि कोई आया है, जिसने अपना हाथ मेरे चेहरे और बदन पर फेरा और कहा, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं जिब्रील हूँ। मेरी आँख खुली तो मेरे सारे बदन और कपड़ों से खुशबू आ रही थी जो आज तक कायम है, और ये सब हज़रत जिब्रील के हाथ की बरकत है। दोस्तों, अगर आप मज़ीद इस्लामी मालूमाती वीडियो हासिल करना चाहते हैं तो हमारा चैनल चेक इस्लामिक नॉलेज को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को बजा दें। शुक्रिया।